हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल एमएसजी करियर पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से आर्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों, आर्टिकल बेस पर हमारा 4th नंबर वीडियो है। और इसके पहले हमने 1 2 3 वीडियो के माध्यम से आर्टिकल्स के काफ़ी प्रैक्टिस करा दिए हैं। इसलिए आज हम कुछ और भी रूल्स होते हैं आर्टिकल्स में, उन रूल से रिलेटेड एरर को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट देखिए पहले, ऑफ द टू सोल्यूशन द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर, नो एरर। अब आपको बताना है कि कौन सा एरर है, इसमें क्या आर्टिकल एरर है। सेकंड क्वेश्चन है, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर क्लिंटन विजिट्स राजस्थान फॉलोइंग मंथ, नो एरर। बताइए। तो चलिए फर्स्ट वाला अब हम देखते हैं। ऑफ द टू सोल्यूशन द सेकंड वाज, द सेकंड बिल्कुल सही है ना, आर्डिनल नंबर के फ्रंट पे द आता है। वाज डेफिनेट बेटर, देखिए यहाँ पर द बेटर होना चाहिए दोस्तों, द बेटर होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है। और ऑफ द टू, जहाँ पर ऑफ द टू का कंपेयर हो, ऑफ द टू आए तो बेटर के पहले या फिर कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द लगाते हैं, द बेटर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि द बेटर क्यों लगा है, क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है, दो के बीच का कंपैरिजन दिखाया गया है। जब दो के बीच का कंपैरिजन दिखाया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द यूज करते हैं, इसलिए द बेटर होगा, द बेटर होगा। ठीक, यह सी पार्ट में एरर है। सेकंड देखिए, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर क्लिंटन विजिट्स राजस्थान फॉलोइंग मंथ। देखिए, फॉलोइंग मंथ नहीं होता दोस्तों, द फॉलोइंग मंथ होता है। क्या होता है? द फॉलोइंग मंथ। तो कितना छोटा एरर है, लेकिन यही एरर हमें एग्जाम में काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। तो द फॉलोइंग मंथ होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंस द वर्ल्ड विथ हिज आर्गूमेंट्स, नॉट टू द मैन हु सिंपली थिंक्स, नो एरर। देखिए, बताइए इसमें कौन सा एरर है। अगर आपने एरर को ढूंढ लिया है तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें बी पार्ट में एरर है। क्यों एरर है? देखिए, इन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंस। देखिए, अ मैन हु कन्विंस, यह किसी डेफिनेट मैन की बात हो रही है जो कन्विंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नहीं होगा बल्कि द होगा। ए के प्लेस पे दोस्तों द होना चाहिए, द। ठीक ना, द मैन हु कन्विंस होगा, न कि अ मैन। आगे वाले क्लास से जो मैन है ये डेफिनेट बन जा रहा है, इसलिए द मैन आएगा। ओके, बाकी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ, ही क्लेम्स टू बी अ साइंटिस्ट बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन ABC ऑफ साइंस। चलिए बताइए इसमें। फिफ्थ, हर फादर फॉरवेड हर टू गो टू सिनेमा विथ मोहन। अब बताइए इसमें क्या होगा। फोर्थ में देखिए दोस्तों, क्या एरर है। ही क्लेम्स टू बी अ साइंटिस्ट बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन ABC ऑफ साइंस। देखिए, ABC ऑफ साइंस, साइंस की ABC की बात हो रही ना कि अल्फ़ाबेट की ABCD ना, तो द ABC होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों, द ABC। क्यों होगा? क्योंकि ABC पर एम्फेसिस, जब किसी वर्ड पर एम्फेसिस दिया जाता है फिर नेसेसरी के तौर पर यूज किया जाता है तो वहाँ पर द आर्टिकल लगाते हैं, तो द ABC ऑफ साइंस हो जाएगा। तो डी पार्ट में एरर है। फिर तुम देखिए, हर फादर फॉरवेड हर टू गो टू सिनेमा विथ मोहन। फिफ्थ में बताइए, यहाँ पर देखिए सिनेमा से पहले द लगना है। सिनेमा से पहले आपको द लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, यह जो होते हैं फ्रेज के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो फ्रेज के रूप में काम करता है गो टू द सिनेमा या फिर गो टू द थिएटर, दोनों के फ्रंट पे द आना चाहिए, तो द सिनेमा हो जाएगा दोस्तों। सी पार्ट में एरर है।
और यह रूल हमेशा काम करेगा कहीं पर भी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। 7th में देखिए, द मैन इज़ द ओनली लिविंग क्रिएचर्स दैट कैन स्पीक एंड स्माइल, नो एरर। चलिए 6 वाला देखते हैं। इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ नहीं होता, द नंबर ऑफ होता है दोस्तों, द नंबर ऑफ होता है, और ये वैसे भी एक फ्रेज के रूप में काम करता है ना, द नंबर ऑफ एक फ्रेज के रूप में काम करता है, इसलिए द नंबर ऑफ होना चाहिए था, तो बी पार्ट में एरर मिल गया आपको। 7 देखिए, द मैन इज़ द ओनली लिविंग क्रिएचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल। 7th में बताइए क्या हो जाएगा। देखिए मैन से पहले आपको, यहाँ मैन से पहले जो द लगा है इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। क्यों? कि मैन का प्रयोग जब मानव जाति के लिए होता है तो उनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इसको कट कर देंगे, ए पार्ट में एरर है। जैसे देखिए, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यहाँ पर भी ए एन द नहीं लगाएंगे। मैन इज़ मोर्टल, कहाँ से? मैन इज़ मोर्टल है ना, मैन इज़ मोर्टल, तो मैन के पहले कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि जब मैन पूरी मानव जाति का बोध कराती हो तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाते दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 and 9, he is an atheist but today he is going to go to church for offering prayer। चलिए बताइए इसमें क्या होगा। और इस 9th में देखिए, you should not spend good part of the day in marketing only। चलिए आपको बताना है, पहले 8 वाला बताइए। ही इज़ एन एथेइस्ट बट टुडे ही इज़ गोइंग टू द चर्च, देखिए टू द चर्च आया है। फॉर ऑफरिंग प्रेयर, देखिए चर्च का इस्तेमाल प्रेयर के लिए ही किया जाता है ना। और रूल में क्या हमने पढ़ा है आपको, जब पर्पज सेम होता है, मीन्स अगर चर्च का काम प्रेयर हो, प्रेयर के लिए ही चर्च में जाया जाए तो यह पर्पज सेम हो गया। जब पर्पज सेम होता है तो आर्टिकल नहीं लगाते हम, द काटना पड़ेगा। और जब पर्पज अलग होता, चर्च में जाते हम घूमने तब द सही था, लेकिन चर्च में प्रेयर करने ही जा रहे हैं तो पर्पज सेम हो गया, नो आर्टिकल। पर्पज डिफरेंट तो आर्टिकल द लगता, लेकिन यहाँ पर्पज सेम है, द कट जाएगा, सी पार्ट में एरर है। 9 देखिए दोस्तों, यू शुड नॉट स्पेंड गुड पार्ट ऑफ द डे इन मार्केटिंग ओनली। बताइए, देखिए गुड पार्ट के पहले आर्टिकल ए लगाइए, ठीक है। अ गुड पार्ट ऑफ द डे एक फ्रेज के रूप में काम करता है, अ गुड पार्ट ऑफ द डे, ठीक है। अ गुड पार्ट ऑफ होता है, अ गुड पार्ट ऑफ एक फ्रेज के रूप में काम करेगा, ए लगेगा, बी पार्ट में एरर है। आगे देखिए 10 and 11th नंबर क्वेश्चन, व्हाट वर लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल वाज ड्रंक बाय योर कैट। देखिए कहा गया है कैट के द्वारा जो कुछ भी मिल्क बचा था बॉटल में, कैट ने पी लिया, ठीक। 11th, सी लीड अ लग्जरियस लाइफ सो सी विजिट एवरीवेयर बाय अ कार। देखिए बड़ा ही कॉमन एरर है इसमें, आई होप आपने टैकल कर लिया होगा। तो चलिए 10 का बताते हैं हम। देखिए लिटिल से पहले द लगेगा, वट वर द लिटिल मिल्क लेफ्ट, मीन्स बॉटल में जितना भी दूध बचा था कैट ने पी लिया, तो जितना भी दूध बचा था उसके लिए आपको द यूज करना पड़ेगा, द लिटिल ना, जितना बचा था उतना पूरा। लिटिल मीन्स क्या होता है? नथिंग। लिटिल या फ्यू का मतलब होता है नथिंग, इक्वल टू नन, जीरो, ठीक है। तो लेकिन जब जीरो मिल्क बचा था तो कैट कैसे पिएगा, मतलब कुछ दूध था, तो द लिटिल हो जाएगा, ए पार्ट में एरर है। ओके आगे बढ़ते हैं। ए पार्ट में एरर आपका मिल गया, यहाँ द इंसर्ट कर देंगे आप। सी पार्ट 11th नंबर बताइए, सी लीड्स अ लग्जरियस लाइफ सो सी विजिट एवरीवेयर बाय अ कार। देखिए बहुत ही कॉमन इसमें एरर है, बाय अ कार नहीं होता है, ए आपको काटना पड़ेगा, बाई कार होता है, बाई कार। तो डी पार्ट में एरर है, बाई कार होता है दोस्तों, ठीक है।
बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, ठीक इस तरीके से होता है, आर्टिकल बीच में नहीं आता। 12 and 13। 12 देखिए, द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द कॉलेज बिफोर द सनसेट। बताइए 13 देखिए, यू मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड इन ऑर्डर टू एंजॉय द रियल रेपुटेशन इन द लाइफ। चलिए 12 नंबर बताइए दोस्तों। देखिए बिफोर द सनसेट आया है ना, बिफोर द सनसेट, इसमें क्या होगा, बिफोर द सनसेट, द को यहाँ से हटाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि बिफोर, देखिए बिफोर सनसेट, बिफोर नून, बिफोर डे या आफ्टर डे ब्रेक द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ बिफोर सनसेट द हटाना पड़ेगा, चाहे बिफोर सनसेट लगाइए या नून लगाइए या आफ्टरनून लगाइए, द बीच में नहीं आता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा द है, डी पार्ट में एरर मिल जाएगा। दोस्तों ये सारे फ्रेज होते हैं जो फिक्स होता है। देखिए मैंने बताया ना, बिफोर सनसेट आ जाए, बिफोर नून आ जाए, या बिफोर डे आ जाए, या आफ्टर डे ब्रेक आ जाए, तो यहाँ पर आपको कुछ लगाना नहीं पड़ता, ठीक। चलिए 13 नंबर बताइए क्या है। आपने अगर यहाँ पर एरर को पकड़ लिया है तो चलिए हम बताते हैं। यू मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड, मीन्स अपने वादे पर आपको सही रहना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए। इन ऑर्डर टू एंजॉय द रियल रेपुटेशन इन लाइफ। देखिए द कट जाएगा, इन लाइफ होगा, क्योंकि यहाँ लाइफ का मतलब जैसे मैन का यूज़ पूरे मानव जाति के लिए हुआ है, वैसे ही यहाँ लाइफ की भी बात उसी तरीके से हो रही है। यह सिंपल वे में लाइफ को यहाँ मेंशन किया गया कि जीवन में अगर रेपुटेशन बना के रखना है तो आपको अपने वादे पे खरा उतरना पड़ेगा, तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक। तो लाइफ द हटाइए, डी पार्ट में एरर है। 14 and 15, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, नो एरर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। इट वॉज एन इंसाइट एंड perseverance of the lady doctor that many women were able to lead normal life। चलिए अब बताइए, इसमें देखिए ये तो बहुत आसान है। सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, देखिए द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल द नहीं आएगा, क्योंकि द रूल तो है, सही है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है ना, लेकिन इसका मतलब जब कंपैरिजन हो तब लगाते हैं हम द। यहाँ कंपैरिजन की बात बिल्कुल नहीं है। सी इज़, इसका मतलब सी इज़ वेरी मोस्ट, वेरी के अर्थ में यूज़ हो रहा है, यहाँ पर आ लग जाए, आ मोस्ट। एक मिनट, देखिए द के प्लेस पे आपको ए लगाना पड़ेगा, द कट करना पड़ेगा। अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, देखिए आगे कुछ नहीं दिया, मतलब कंपेयर नहीं हो रहा है। अगर इसी सेंटेंस को हम बना दें, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, इन द क्लास लिख दिया, अब द सही हो जाएगा, क्योंकि अब पूरे क्लास में सबसे सुंदर लड़की की बात हो गई, कंपेयर हो गया वहाँ पे पूरे क्लास से ना। लेकिन यहाँ क्लास नहीं दिया, कोई ग्रुपिंग नहीं है, और लड़की को अपने आप में एक सिंगल बताया गया है, तो सिंगल है, इसलिए ए करेक्ट है, द नहीं। 15 नंबर देखिए क्या होगा। इट वॉज एन इंसाइट एंड परसिवरेंस ऑफ द लेडी डॉक्टर दैट मेनी वीमेंस वर एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ। बताइए इसमें क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एन नहीं होगा, द होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ, द होगा, क्यों होगा। देखिए द का प्रयोग होगा, क्यों होगा, किसी भी चीज़ को जब महत्व देना होता है तो हम द का प्रयोग करते हैं। यहाँ महत्व देने की बात है। इट वॉज द इंसाइट एंड परसिवरेंस ऑफ लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के महत्व की बात है। एंड दैट मेनी वीमेंस वर एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ। देखिए द इंसाइट एंड परसिवरेंस नहीं, द इंसाइट एंड परसिवरेंस ऑफ लेडी डॉक्टर, ठीक है, लेडी डॉक्टर के बारे में उसके महत्व की बात हो रही है, तो द लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 16 and 17, इट इज़ अ pity that the daughter of millionaire is involved in the bank robbery। 7th वाला देखिए, he was in a trouble when he saw a truck running toward his car। चलिए बताइए क्या होगा 16 में। देखिए
इट वॉज द पिटी एंड द डॉटर ऑफ मिलीनियर। मिलीनियर के पहले आपको ए लगाना पड़ेगा, अ मिलीनियर, ठीक है, डॉटर ऑफ अ मिलीनियर। क्यों आएगा, आपको अ लगाना पड़ेगा क्योंकि यह एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए मिलीनियर जो है एक काउंटेबल नाउन के रूप में आया है, इसलिए ए लगाएंगे आप। 17 नंबर देखिए, ही वॉज इन ट्रबल व्हेन ही सॉ अ ट्रक रनिंग टुवर्ड हिज कार। नो एरर। देखिए ट्रबल से पहले ए नहीं लगता, ट्रबल एक अनकाउंटेबल नाउन है, ए एन द नहीं आएगा, ए रॉन्ग है, अ ट्रबल नहीं आएगा, अ ट्रबल नहीं आएगा, ए नहीं लगेगा, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों देखिए इन ट्रबल डायरेक्ट होता है इन ट्रबल, इन अ ट्रबल नहीं इन ट्रबल होता है। ये देखिए फ्रेज है यह, जैसे इन डेंजर हो, इन ट्रबल, इन डिटेल, इन डेप्थ, इन कंपेरिजन, इन फैक्ट, ये सारे के सारे फ्रेज होते हैं, ठीक है। इन ट्रबल रहेगा डायरेक्ट, तो ये फ्रेज है। आगे बढ़ते हैं 18 एंड 19। द fruits of all the modern luxuries lie in the science। नो एरर। देखिए इसमें क्या आएगा, आई एडवाइज्ड हिम टू टेक द हर्ड इन ऑल और सर्कमस्टेंसेस। चलिए बताइए 18 वाला बताइए पहले। देखिए फ्रूट ऑफ ऑल द मॉडर्न लग्जरीज लाई इन द साइंस। देखिए द साइंस नहीं होता है माय डियर, द साइंस नहीं होता है। साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में है और सब्जेक्ट के रूप में जब यूज करते हैं हम तो आर्टिकल नहीं लगाते, केवल द साइंस, केवल इन साइंस रहेगा, ठीक है, इन साइंस। तो द हटा दीजिए, है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि साइंस हुआ, लाइफ हुआ, इनका प्रयोग जब हम किसी बड़े व्यापक अर्थ में करते हैं तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। 19 नंबर देखिए, आई एडवाइज हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल आउट सर्कमस्टेंसेस। देखिए टेक हर्ट होगा, टेक हर्ट, टेक केयर। देखिए यहाँ पर आपको टेक द हर्ट नहीं, रॉन्ग है, टेक हर्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी एक फ्रेज के रूप में काम करता है। देखिए टेक हर्ट होता है, टेक केयर होता है, बीच में आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक, इसलिए द को कट कर दीजिए, बी पार्ट में एरर है। और लास्ट का हमारा क्वेश्चन है, आई होप आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी आर्टिकल से, क्योंकि काफ़ी माइन्यूट से डिफरेंट होते हैं आर्टिकल में और फिर भी सेंटेंस एरर हो जाता है। देखिए लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दैट सी पजेस प्रूव अ बून फॉर हर इन गेटिंग जॉब। देखिए यह भी बहुत ही आसान सा है। लिटिल नॉलेज, लिटिल का मतलब होता है कि ज़ीरो, इक्वल टू नन, और जब लिटिल नॉलेज, जब जीरो नॉलेज है तो वह कैसे अपने आप को साबित कर पाएगी, मतलब गलत है, अ लिटिल लगाइए आप, अ लिटिल नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर दैट सी पजेस प्रूव अ बून फॉर हर इन गेटिंग जॉब। अ लिटिल, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, अ लिटिल हो जाएगा, ठीक। तो ए पार्ट में एरर था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हमने 20 क्वेश्चंस इस क्लास में डिस्कस किए और अलग अलग टाइप से काफ़ी फ्रेजल वर्ड को भी डिस्कस किया गया। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।